आज हम लोग अव्यक्त मूल्य पढ़ेंगे। 25 अगस्त 1971 की। और मूल्य का जो सार है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स, है ना। ये बाबा के उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं, पुरुषार्थ के एडवांस स्टेज में आ चुके हैं। तो उसके बाद फिर से बाबा 7 कमजोरियों के ऊपर उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स करा रहा है। तो पढ़ेंगे बाबा ने क्या कहा। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। एडवांस स्टेज का पुरुषार्थ चल रहा है ना बच्चों का। बताएं बच्चे, 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो ना। अभी मन किया तो हाथ उठा लिया, आंखों को इधर उधर कर लिया, जैसे जब चाहा जो बोल दिया। तो जब फिजिकल कर्मेंद्रियों पर जितना हमारा कंट्रोल है, उतना क्या बुद्धि को और मन को जहां लगाना चाहो स्थित करना चाहो वो कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सारी पढ़ाई और पुरुषार्थ किस चीज का है? राजयोग है ना। तो कर्मेंद्रियों पर राज्य पाने का है, इनका राजा बनने का है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां तो ठीक है, लेकिन बाकी जो ऊपर से 5 और हैं, है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उन पर हम सब बच्चों का अब जो है अटेंशन बढ़ता जाना चाहिए। क्योंकि फिजिकली अटेंशन रखने के लिए साकारी रूप में बाबा ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे दैवीय अ, चाल चलन बोल चाल होनी चाहिए। लेकिन वो टेम्परली होता है ना। फिजिकली कर्मेंद्रियों को आप कंट्रोल जो करते हो उसमें परमानेंट नहीं आता है, क्योंकि वो अंदर से सोचेंगे कुछ और बाहर कुछ और करेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अंदर से ही स्थिति एकदम पावरफुल देवत्व वाली या अपनी निर्विकारी बन जाए, तो ऑटोमेटिकली जो हम फिजिकली इतनी जो एक एक पत्ते को छाटने की कोशिश कर रहे थे वो करना बंद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली सब कुछ सारी स्थिति आपकी आ, एकदम श्रेष्ठ अपने आप कर्मों में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे पावरफुल बने हो, यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अभी हमारा पुरुषार्थ स्टेज जो है वो अब हो रही है, बढ़ती जा रही है, पूछ रहे हैं बाबा। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। तो जिसने विधि को यथार्थ समझा है और उसको ना सिर्फ समझा लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा है, तो उसकी जीवन में सिद्धि यानी सफलता या श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही होगी, उसको खुद को अनुभव हो रही होगी। तो क्या विधि और क्या सिद्धि? विधि तो बाबा ने हमको यथार्थ बताई है कि अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करने से हमें अपनी आत्मिक अवस्था हमारी जो बनती जाती है, सतो प्रधान अवस्था जो बनती जाती है, उससे ऑटोमेटिकली हमारे कर्म, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हम उन पर संपूर्ण राज्य पा लेते हैं। इसको कहते हैं सफलता प्राप्त करना, यानी निरंतर आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना। तो ये है सिद्धि। और जिसने इस पर्टिकुलर विधि को फॉलो किया है, अपनी आत्मिक स्टेज का अभ्यास बिल्कुल ऑनेस्टली किया है, वो सब अपनी इस अवस्था को चेक कर सकते हैं कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कौन सी सिद्धि? जो हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त हो रही है, उसी से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी विधि सही चल रही है या नहीं। कई बार स्टूडेंट्स, बाबा के बच्चों में ये क्वेश्चन होता है
कि हम योग तो लगाते हैं, लेकिन पता नहीं हम ठीक लगा रहे हैं कि या नहीं, पता नहीं ये हमें कैसे जाने कि हम ठीक योग लगा रहे हैं या हमने ज्ञान को ठीक समझा है। ये क्वेश्चन होते हैं ना, काफी सालों तक ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर बच्चे सच में परखना चाहते हैं कि उनकी विधि सही है या नहीं, तो उसकी निशानी क्या है कि उनके अंदर जो देह भान है, जो ड्रामा है, वो धीरे धीरे उनको पकड़ में आएगा कि यहाँ पर मैं, मेरा देह भान जाग रहा है, और वो उसको छोड़ते जाएंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, यानी उनको सफलता मिलती जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, उनकी सफलता, आत्मिक स्थिति की बढ़ती जा रही है, उनको सफलता मिलनी शुरू हो रही है, तो इसका जो रिजल्ट है कि आप सही विधि से चल रहे हो। तो यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती है ना। आप डायमंड भी परखते हो या सोना परखते हो, तो जो परखने वाला है उसको उसके पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं कि ये चीजों पे टिक होना चाहिए, ये चीजें उसको पूर्ण करनी चाहिए, तभी वो रियल है, अदरवाइज वो रियल नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं। तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा ना। अपनी निशानी क्या है? आपकी आत्मिक स्थिति बनती जा रही है अगर, तो आप अपनी बुद्धि को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं? अब बाबा आता है बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देकर उस पर अपना फीडबैक दे रहा है ना, कि बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी बाबा वो खुद तो अपनी कमजोरियों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं शायद, इसलिए बाबा उनको अब एकदम डिटेल में ये कहा कमजोरियां बताने जा रहा है। बाबा ने कहा कि एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। स्मृति और समर्थी, समर्थी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। तो हम एज अ ब्राह्मण अपने आप को अभी उतना योग्य या बाबा के स्वमान के अनुसार, वरदान के अनुसार याद नहीं रखते, स्मृति नहीं रखते उनकी, और इसीलिए कर्मों में समर्थी नहीं आती है ना। वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें डाउट बना रहता है। तो जो स्मृति है, क्या है वो स्मृति? कि बाबा ने हमको जो हमारे सारे स्वमान बताए हैं, वो स्वमान क्या है? जो वरदान बाबा रोज देता है, वो बाबा के शब्द जब होते हैं तो वरदान होते हैं, और जब उसको हम अपने लिए यूज करते हैं तो वो हमारा स्वमान बन जाता है। तो वो जिसको जितना ज्यादा याद रहेगा, स्मृति रहेगी, उसमें उतनी ही किसी भी काम को समर्थी आएगी। तो वो स्मृति ही नहीं रहती तो समर्थी नहीं रहती। बाबा ने बच्चों में ये पहली कमजोरी देखी। दूसरा, क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे ब्राह्मण फैमिली में ऐसे हैं जो अपने को अभी भी ज्ञानी होने के कैटेगरी में, ज्ञानी परिवार में आने के बाद भी, ज्ञान मिलने के बाद भी अपने को अभी तुच्छ ही समझते हैं। और अब क्या है, पहले देवताओं की भक्ति करते थे तो एज अ भक्त खुद को तुच्छ समझते थे, और अब यहाँ पर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, निमित्त हैं, जो जिनके आगे आप एज अ स्टूडेंट जाते हो, तो उनको देखकर अपने आप को कमजोर समझते हैं कि ये तो बाबा उनको बना रहा है, हम थोड़ी ना उनमें आते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बाबा के मेजोरिटी बच्चे हैं जो अपने में वो समर्थ ही नहीं देखते, जो निमित्त में देखते हैं, टीचर्स में देखते हैं, है ना। तो बाबा ने ये पहली कमजोरी बताई बच्चों की। दूसरी, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबर वार आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर स्मृति का ही सारा खेल है, और स्मृति में समर्थी ही नहीं है, स्वमान ही नहीं है। इसलिए जो दृष्टि है ना, देखने का जो नजरिया है, या जो हमारी कर्मेंद्रियां है, उसमें अभी दिव्यता नहीं आई है। अलौकिकता दिव्यता आई है, नहीं आई नहीं बोलेंगे, बट बाबा ने कहा नंबर वार यथाशक्ति आई हुई है। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी स्मृति के अकॉर्डिंग सबके अंदर दिव्यता और अलौकिकता डिफरेंस दिखता है। तीसरा बाबा ने कमजोरी बताई कि वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो, चंचल होती है। ये पॉइंट समझने वाला है। ऊपर का भी था समझने वाला, बट आई थिंक वो थोड़ा क्लियर होगा।
ये इसको थोड़ा सा टिंच है उसमें थोड़ा सा, है ना। वो क्या है कि वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो, चंचल होती है। अब वृत्ति में विल पावर का मतलब होता है कि आपने अपनी विल को, यानी अपने मन बुद्धि संकल्प, जो कुछ होता है उसमें आप या हम बच्चे अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं और उसको जज करने लगते हैं, जिसके कारण एक रस नहीं रह पाते। तो जिसने बाबा को पूर्ण समर्पण कर दिया, उसको बाबा से विल पावर मिलती है। विल पावर का मतलब कि जो कुछ हो रहा है वो बाबा के अनुसार हो रहा है, करण करावनहार बाबा है, उसको उसमें कोई भी डाउट ही नहीं आता। चाहे वो कितना भी उल्टा सीन हो, क्या कुछ भी वो देखे, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन और उसी कारण से बाबा पर संपूर्ण समर्पण होने के कारण से उससे उसकी जो स्थिति है वो कभी डगमग नहीं होती, एक रस रहती है ना। तो जब हम संपूर्ण बाबा पर समर्पण नहीं करते, यानी अपनी पूरी विल बाबा को नहीं देते, अपनी इच्छा शक्ति पूरी समर्पण नहीं करते बाबा की तरफ, है ना। तो क्योंकि देखिए इच्छा शक्ति की जब बात आती है तो कई जगह देखा जाता है कि वो ब्राह्मण आगे होते हैं जिनके पास श्रेष्ठ दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना। जैसे अभी मम्मा का मंथ बीता तो उसमें उनकी एक ये स्तुति थी कि उनके पास बहुत दृढ़ता थी इच्छा शक्ति में। तो इच्छा शक्ति यहाँ पर सबकी क्या कहलाएगी, जो मन में अपने पुरुषार्थ को या अपनी सत्य को लेकर जो हमारा बिलीफ है कि हम ये हैं, ये सबका अलग अलग है। बाबा ने तो बता दिया हम क्या हैं, कितने ऊंचे हैं, लेकिन हम सब अपने उस बाबा की बताई हुई बातों को या सच्चाई को कितना फैक्ट मानकर चलते हैं। जो जितना ज्यादा फैक्ट मानकर चलेगा तो वो ये भी करेगा, अच्छा बाबा अगर मैं ये हूँ, तुम ही जानो, तुम ही बनाओ मुझे, तुम ही वैसा मुझे अनुभव कराओ। वो अपनी तरफ से कोई मेहनत भी नहीं करेगा उसके लिए। जैसे मम्मा को बाबा ने बता दिया कि तुम लक्ष्मी हो या तुम सरस्वती हो, है ना, तो मम्मा ने उस पर संपूर्ण निश्चय रखा। और संपूर्ण निश्चय रखने की वजह से ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी अगर शिव बाबा एज अ निमित्त, एज अ इंस्ट्रूमेंट कुछ भी राय देते थे या कुछ भी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देते थे, तो मम्मा कभी भी उस पर अपना राय नहीं देती थी, ना कभी उसको ना चैलेंज करती थी, या ऐसा कभी नहीं होता था कि वो ना माने या बाबा से थोड़ी सी भी उसके लेकर राय मशवरा करने लगे। नहीं, बाबा पूछता था तो भले बताए, लेकिन अगर बाबा ने कोई चीज कितनी भी उल्टी की है, माना अगर दिन को रात भी बोला है, तो मम्मा ने हाँ किया है। क्यों? क्योंकि उनको इस बात पर संपूर्ण निश्चय था कि बाबा ने मुझे लक्ष्मी या सरस्वती जो भी कहा है वो मैं हूं ही। अब जिसको निश्चय नहीं होता, बाबा ने सिर्फ उनको नहीं कहा लेकिन हमको भी तो कहा ना, हम सबको भी तो कहा कि तुम ही दुर्गा हो, तुम सभी वो देवियां हो, तुम ही जगदम्बा हो। तो हम कितना मान के चलते हैं? तो हम में से जिसका अलग अलग मानना है वो उस हिसाब से बाबा पर समर्पित होता है, बाबा की बातों को चैलेंज करता रहता है। किसी को कम मानना है तो वो बाबा की बात को चैलेंज करता है। बाबा की बात का मतलब निमित्त की बात हो, है ना। निमित्त अगर आपसे कुछ कह रहा है तो कई बार प्रश्न क्यों करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे करो, या वहां हाजी कह दिया बाद में किया ही नहीं, है ना। तो ये संपूर्ण समर्पण नहीं है, और इसीलिए अवस्था एक रस नहीं होती। प्रश्न करते रहते, क्या जरूरत है, पीछे बंधु अपन की चलाते हैं ना, ये चीजें जो प्रश्न खड़े करते हैं उनको हर बात पे उनका एक रस अवस्था नहीं रहती। क्योंकि जिसको एकदम निश्चय है ना कि बाबा का ये ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो बाबा के अनुसार ही चल रहा है, चाहे वो ज्ञानी बच्चे हैं चाहे वो बाहर के बच्चे हैं, अज्ञानी बच्चे भी जो कर रहे हैं ना, उसमें भी 100% बाबा के ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार ही कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारा कोई प्रश्न ना उठे, उसमें भी हमारा कोई हलचल ना आए। और ज्ञानी बच्चों में भी जो जो कर रहा है, चाहे वो पार्ट में ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव जा रहा है या इधर उधर जा रहा है, उनके ऊपर भी प्रश्न ना उठे, क्योंकि वो भी ड्रामा अनुसार एक्यूरेट कर रहा है। तो जिसको इतना ज्यादा निश्चय होगा उसकी वृत्ति एक रस होगी। तो बाबा ने बच्चों में देखा कि बच्चों में वो विल पावर नहीं है, माना बाबा को, बच्चों को बाबा की बताई हुई बातों में उतना निश्चय नहीं है।
इसलिए उनकी अवस्था एक रस नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण समर्पण बुद्धि होकर नहीं चलते, चंचल रहते हैं। चौथा है निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। तो बच्चे बाबा को ज्यादातर साकार बाबा को साथ रखने में कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि खुद भी अपने साकार शरीर को देखते हैं और अवस्था में और ज्ञान में उतनी सूक्ष्मता नहीं समझ आई है उनको, या पाठ ही नहीं है शायद उतनी सूक्ष्मता समझने का। तो इस कारण से उनके अंदर देह अभिमान का जो मुख्य विकार है और काम क्रोध जैसी चीजें समय प्रति समय बार बार बीच बीच में आती हैं, ये बाबा ने बच्चों में कमजोरी देखी। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। तो अब क्योंकि बाबा का एक परिवार है, उसमें हम सभी जो अपने को बीकेस कहते हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसमें भी सब बच्चे जो है वो अलग अलग तरह के हैं। किसी का पुरुषार्थ कुछ है, किसी का कुछ, किसी का अटेंशन कैसा है, कोई पुराना है कोई नया है, कोई अंदर से कैसा है अलग है ना, उतना साफ नहीं है। हर तरह की वाइब्रेशन के जो बच्चे होते हैं, तो बाबा ने देखा कि संगठन में बच्चों के अंदर एक दूसरे का प्रभाव भी बहुत जल्दी चढ़ता है ना। बाबा की बातों का प्रभाव कम और आपस में एक दूसरे का प्रभाव ज्यादा चढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर भी एक टीम बन जाती है, गठबंधन हो जाता है, जिनकी सोच हमारे जैसी वो एक टीम के, वो जिनकी नहीं वो एक टीम के। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों में ये कमजोरी देखी कि उनके ऊपर वायुमंडल और वाइब्रेशन का इम्प्रेशन चढ़ जाता है या पड़ जाता है। ना सिर्फ अलौकिक में, लेकिन लौकिक फैमिली में भी जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर भी, क्योंकि मेजोरिटी उनके परिवार के लौकिक वाले और देवभान वाले होते हैं, तो वो भी उसमें मिंगल हो जाते हैं, उनका उन पर रंग लग जाता है बीच बीच में। बाबा ने ये कमजोरी देखी। फिर अगली छठवीं कमजोरी देखी, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं, है ना। अभी हमने 2 दिन पहले जो अव्यक्त मुरली करी, कल ही शायद थी ना, तो उसमें बाबा ने क्या, कल नहीं परसों, बाबा ने क्या बताया कि आप संपूर्ण ता की तरफ पहुंच रहे हो या कर्मातीत की तरफ पहुंच रहे हो, उसकी निशानी क्या है कि आपको फीलिंग आनी बंद हो जाएगी, है ना। आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगेगा ही नहीं अपनी स्थिति के सिवा। तो यहाँ पर वही बात को बाबा ने कहा कि अव्यक्त फरिश्तेपन की जो हमने ड्रिल है या स्थिति है, वो बच्चे उस पर कम ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए बार बार अच्छी और बुरी दोनों बातों की फीलिंग में आ जाने से फेल हो जाते हैं। माना अच्छी कोई चीज हो गई मन मुताबिक तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कुछ बात या कोई देह भान में आकर कोई बात हो जाती है, चाहे वो हिसाब किताब हो, चाहे वो अपना पार्ट हो, उसकी बातों में भी उदास हो जाते हैं या अलग अलग तरह की फीलिंग में चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं फेल होना। तो बाबा ने ये भी कमी देखी कि ना तो बहुत सारे बच्चों में अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति की कमी है और निराकारी स्थिति की भी कमी है। ज्यादातर बच्चे क्या पार्ट लेते हैं, अपने को साकार समझकर ही बाबा को साकार रूप में देखकर बस उनका साथ मांगते हैं, वो वाले बच्चे मेजोरिटी हैं, है ना। फिर बाबा ने 7वीं कमजोरी बताई बच्चों में, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। तो अब सारे ही बच्चे अपने आप को जब चेक करते हैं तो सबको पता है कि सबको नहीं, उनको माइनस कर दे जो एकदम परफेक्ट पुरुषार्थी हैं, लेकिन मेजोरिटी की बात है यहाँ पर, क्योंकि बाबा उन्हीं की बात, कमजोरियों की बात कर रहा है कि अपनी याद की यात्रा से वो सब संतुष्ट कम है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक पुराना भक्ति से संस्कार भरा हुआ है कि कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन कम से कम पश्चाताप तो कर लो, है ना। तो करेंगे भी नहीं याद को पूरी तरह से, याद की यात्रा को जितना करना चाहिए, लेकिन पश्चाताप करने में और सबको ये बताने में कि हम योग उतना कर नहीं पा रहे, हमारा उतना जितना हम चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहा, उनको ये बताने में एक ऐसी संतुष्टि मिलती है कि जैसे इसमें माफी है ना। तो बाबा ने देखा कि ज्यादातर बच्चों में अपने याद की चार्ट को लेकर संतुष्टता कम है।
तो ये सारी कमजोरियां नंबरवार पुरुषार्थियों में बाबा ने देखी। फिर बाबा ने कहा कि अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। एक तो था एंट्री लेवल का कोर्स, अब ये है एडवांस लेवल का कोर्स। तो वो 7 दिन का कोर्स क्या है? बाबा ने कहा इन सातों बातों को सामने रख, 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वह अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो, है ना। जितने बार ये अव्यक्त मुरली आप पढ़ोगे, आपको हर बार एक नए तरीके से समझ आएगी। जैसे ये अव्यक्त मुरली अभी हम 3rd टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो 2 टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तब बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन उतनी धारण नहीं हो पा रही थी। सेकंड टाइम धारणा के साथ मुरली पढ़ी, फिर लगने लगा कि ज्ञान तो सब समा ही गया है, अब क्या करें, क्योंकि धारणा रह गई थी। ज्ञान समझ आ गया था बट धारणा नहीं हुई थी, क्योंकि वही आत्मिक स्थिति नहीं बनी थी उतनी, है ना, क्योंकि आत्मिक स्थिति के साथ ही धारणा ज्यादा होती है। लेकिन फिर जब 3rd टाइम पढ़ा तो एकदम नया नजरिया, नया अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे वो मुरली अब धारण भी होती जा रही है साथ साथ बड़े आसानी से। तो इसी तरह जैसे मुरलियां रिवाइज कर रहे हो, बाबा ने कहा कि जिन जो कमजोरी है पुरानी, जो 7 कमजोरियां बाबा ने बताई उनमें से, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो किनको? मुरलियों को। तो ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। तो सभी को 7 दिन का कोर्स याद होगा। अगर नहीं है तो 7 दिन के कोर्स की कम से कम अपने घर में पतली वाली जो वो बुक आती है ना, पथ प्रदर्शनी कौन सी तो आती है ना, वो रखनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस कोर्स को समझ के दूसरों को समझा भी पाए। तो इससे क्या होगा कि एक एक दिन का जो कोर्स है, जो ऊपर बाबा ने 7 बातें बताई ना, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, या और भी अलग अलग कमजोरियां हैं बच्चों की, हर एक 7 दिन के कोर्स में हर एक दिन में उसका सॉल्यूशन है। तो लेकिन वो सॉल्यूशन ऊपर से ऐसे समझ नहीं आएगा क्या सॉल्यूशन है, ये वही निकाल पाएगा जिसको मक्खन या सार निकालने का अभ्यास है ना। तो आपस में ग्रुप बनाकर बाबा ने कहा कि जिसको जितनी गहराई में जाने का अभ्यास है वो निकाले और आपस में उसकी लेन देन करे, है ना। यहाँ पर सारा क्या है, ब्राह्मण अपने साथ दूसरे ब्राह्मण को भी सिखाते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो दूसरों को समझाते हैं। तो ये यहाँ पर एक दूसरे के को सहयोग करना बहुत बड़ा बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म या पुण्य है। तो बाबा ने कहा कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो, वाह, अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पार्ट को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे पहला पार्ट क्या है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अब इस एक ही पार्ट को तब तक अभ्यास करते रहो जब तक ये पक्का ना हो जाए, क्योंकि अभी बार बार हम जो देह भान में आ रहे हैं वो इसी अज्ञानता या विस्मृति के कारण कि हम अपने को आत्मा भूल जाते हैं। और ना सिर्फ आत्मा, लेकिन कैसी आत्मा, है ना, कितनी ऊंची और श्रेष्ठ आत्मा, गुणों से भरपूर सतो प्रधान आत्मा, है ना। इसको पहले अटेंशन करो। सेकंड, जैसे कोर्स का जो डे होता है उसमें आपको बताते हैं कि मैं आत्मा कहाँ से आई और फिर परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, फिर परमात्मा कौन है। तो फिर बाबा और मैं साथ साथ परम धाम में उसी सेम स्थिति में स्थित होकर उसी की अभ्यास को बढ़ाओ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन जब तक पक्का ना हो जाए तब तक। फिर तीसरा पार्ट ना, तीसरा चौथा चौथा पार्ट सब जगह सब लोग अपने अपनी जगह पर अलग अलग कोर्स कराते हैं। हम तो 3 या 4 दिन में कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो वैसे अगर 7 दिन के हिसाब से फिर, है ना, कि सृष्टि चक्र और दूसरी दूसरी चीजें जो आती जाती हैं उनको पक्का करो। कि सृष्टि चक्र को समझना माना ड्रामा का ज्ञान पक्का हो, कि ये ड्रामा में हर एक जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक कैसे हूबहू सब कुछ रिपीट होता है, स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, उस पर तब तक अपना प्रैक्टिस जारी रखो जब तक उसका स्वरूप ना बन जाओ। तो ऐसे करके एक एक पार्ट को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ।
फिर बाबा ने कहा जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, ना घरों में भागवत, या कई लोग अपने घर में पूजा बैठाते हैं साप्ताहिक, तो आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह और शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना। ऐसे होता होगा पहले बाबा के समय पे, या अव्यक्त मुरली है तो उसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स चले होंगे मधुबन में। वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पार्ट का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ ना। एक एक हफ्ते में एक ही थीम रखो, एक ही बात रखो और सिर्फ उसी पर काम करो। शुरू में हम लोगों ने ऐसे काफी प्रैक्टिस की थी कि मैं आत्मा हूँ और सबको आत्मा की दृष्टि से देखना है। इसको कई कई दिन तक अभ्यास करवाया। ऐसे करके एक एक थीम पर एक एक हफ्ते सबको होमवर्क करवा सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस की। तो रिवाइज होने से क्या होगा, सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं ना। मन वचन कर्म में हमारी महानता दिखे, उसके लिए 3 बातें बाबा ने कहा, सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। तो बाबा ने ही बताया कि महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। जब आप, मैं आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि खिटखिट करना बंद करो, आपस में लड़ाई झगड़ा, वो शब्द कुछ और थे, है ना। आज की मॉर्निंग मुरली में यही था। तो वो कब हो सकता है, जब हम अपने को यहाँ पर मेहमान समझे, तभी हमारा एक दूसरे से व्यवहार शुद्ध हो सकता है। और दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तो कौन सी बात में महान अंतर, देह भान में और आत्मिक भान में, है ना। जब हम दुनिया को देह भान में रहकर देखते हैं, यानी ड्रामा में पूरी तरह इमर्स होकर दुनिया को देखते हैं, तो एक अलग आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारी दुनिया को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो उसका एक कर्मों का रिजल्ट अलग होता है। तो ये महान अंतर बुद्धि में रखो और फिर संकल्प और कर्म करो ना। जैसे एग्जाम्पल, अभी इसके पार्ट में कोई ऐसा सीन आया जिसमें किसी ने कुछ गलत किया था, है ना, लौकिक में। तो पहला संकल्प तो उसको वही आया जो पुरानी दुनिया का है, देहभान वाला, कि उसको उसके सजा मिलनी चाहिए, या उसको बदला लेने का भी एक बार को आया, है ना। ऐसा कुछ कुछ क्योंकि आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो है तो है। फिर वो संकल्प आया तो उससे क्या हुआ कि पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशंस जो थी वो, जैसे लोगों का जो बीपी हाई हो जाता है, मेरा हाई कभी नहीं होता, लेकिन उससे सेंसेशन तो बदल जाते हैं ना। यू डोंट फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि मोस्टली हम एकदम शिथिल, मतलब उस अवस्था में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, और कर्मेंद्रियां शीतल रहती है। लेकिन जब कि कहीं से कभी कभी जो देहभान अटैक करता है, तो उससे बॉडी में चेंज देखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है ना। फिर शांति में बैठकर जब तुरंत अपने आत्मिक अवस्था को बनाकर, कभी कभी तो आत्मिक अवस्था नेचुरल रहती है, बट कभी कभी माया थोड़ा सा रूप बदल के आती है, तो उतना नेचुरल नहीं आ पाता। तो फिर बैठकर जब अलग से सोचा, अमृत वेला या रात को सोने के तब समय, तो फिर एक सोच पूरी बदल गई, और आज की मुरली में ही आ गया कि हर आत्मा को भाई भाई देखो, माना वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। परोपकारी पर भी तो, सॉरी, अपकारी पर भी तो उपकार करो। ये सारा ज्ञान यूज आ गया जब कर्म, तो संकल्प भी बदल गए और उसके प्रति कर्म भी बदल गए। तो इसीलिए ये तो महान अंतर है हमारा, इसको सामने रखकर कर्म में और संकल्प में आओ। फिर तीसरी बात, हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं, महान बनने के लिए, है ना। फिर पहली बात थी अपने को मेहमान समझो। दूसरी बात थी कि संकल्प और कर्म तभी करो जब पहले देह भान और आत्मिक भान के अंतर को समझो, समझ कर करो। फिर तीसरी बात की बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाबा का जो परिवार है बच्चों का, दैवी परिवार,
इसमें हर आत्मा को बाबा ने कुछ ना कुछ गुण देकर या गुण देखकर ही उठाया है, और उसको बाबा अपने इस महायज्ञ के कुछ ना कुछ कर्म कर्तव्यों में यूज कर रहा है। तो भले वो कर्तव्य करते हुए भले ही कराने वाला बाबा है, लेकिन और भले उसका देहभान उतना कम हुआ हो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी हम सारे बाबा के बच्चे, चाहे वो कितने भी पुराने हैं या कितने भी ज्ञान में आगे हैं, लेकिन चाहे वो बाद में आने वाला और कम अब अच्छी अवस्था वाला भी ऐसा कोई भाई बहन है या आत्मा है, उसका पार्ट ऐसा है, तो उसको देखते हुए उसके गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की ही महिमा करते रहो। ये बाबा ने खास बात इसको बोली है ना। ऊपर के दो तो हम समझ ही गए, तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने लिए खास इसको ले रही हूँ, है ना, कि कोई कैसा भी है लेकिन उसका खास गुण जो है या श्रेष्ठ कर्तव्य ब्राह्मण फैमिली के लिए या यज्ञ के लिए है, उसकी महिमा करते रहो। तो तीन बाबा ने बताई बातें, एक एक पॉइंट में याद रखने को। फर्स्ट मेहमान, दूसरा महान अंतर, और तीसरा महिमा। सिर्फ अपनी महिमा या बाबा की महिमा नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के हर एक आत्मा की महिमा, वो चाहे कितनी भी विघन डालने वाली क्यों ना हो। तो यह तीन बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। अपने को मेहमान नहीं समझते, है ना, तो सोचते हम यहाँ के ही रेजिडेंट हैं, यहीं के निवासी हैं, और यहीं के निवासी मतलब हम शरीर हैं, हम मनुष्य हैं। और जब अपने को शरीर और मनुष्य समझने लगते हैं तो कहीं फिजिकल कपड़ों में, कभी फिजिकल घरों में, कभी किसी के शरीर में, कभी कोई साड़ी में, या कोई भी फिजिकल चीजों में हमारा अट्रैक्शन और अटेंशन जाने लगता है, क्योंकि मेहमान नहीं समझते। महान अंतर को, फिर दूसरी जो चीज है महान अंतर, है ना, देह भान और आत्मिक भान के महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। कितना भी क्रोध आ रहा हो वो देह भान है, और जैसे ही आत्मा का भान आपको ज्ञान से याद आया तो आपका वो भान, वो अहंकार खत्म हो जाएगा, तो आप क्रोध के वंश में या अंश में नहीं आ सकते। तो और तीसरी बात कि बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा, ना बाबा की महिमा और हर एक बाबा के बच्चे की गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। मेन बात तो है ना, फीलिंग आना माना फेल होना, और फेल होना माना कि देहभान में है हम। तो सदैव गुणों और कर्तव्यों, क्योंकि आप किसी की महिमा कब कर सकते हो? देखो, आ, हम किसी के पार्ट को देखकर तो महिमा अगर करें तो बहुत लिमिटेड ही हो पाएगी, क्योंकि पार्ट में मान लीजिए कि किसी में 99 बुराइयां हैं, सिर्फ एक ही अच्छाई है, जिसको बाबा ने कहा ना कि उसने कम से कम भगवान को तो पहचाना। चलो, अगर ये वाली बात को देखकर भी हम सोचे कि उसकी महिमा करें तो भी शायद निरंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उसको आत्मा के रूप में देखते हुए उसके अनादि गुणों को याद करेंगे कि वो अपने ओरिजिनल रूप में तो सतो प्रधान है, अपने गुणों से भरपूर है, जैसी मैं हूँ, जैसा बाप है वैसी वो है, तो फिर फीलिंग नहीं आएगी, है ना, तभी हम उस फीलिंग से परे हो पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, यानी हमारी आत्मिक अवस्था, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। अगर हम किसी ब्राह्मण से, किसी बीके से या बाहर वाले से भी असंतुष्ट है, तो उस समय अगर हम उसके अनादि गुण, जो कि क्या है उसकी अनादि गुण, सातों गुणों से वो भरपूर है, उसको अगर हम याद कर ले, उसकी महिमा करें, भले वो पार्ट में अभी कुछ भी कर रहा हो बट अनादि रूप में तो वो वही है। और कर्तव्य, हर आत्मा का कर्तव्य यहाँ पर एज अ ब्राह्मण तो कल्याण का ही है, भले ही वो कई आत्माएं नेगेटिव पार्ट प्ले करके कल्याण कर रही हैं, है ना। जैसे वो एक लाइन है बाबा के मधुबन में ना, एक फिल्म चलती है जब वो पूरी, तो उसमें एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि फूलों को बचाने के लिए भी कांटों की क्या वो बनाई जाती है, बाउंड्री या बॉर्डर, है ना। तो बाबा के घर में भी अगर कोई आत्माएं कांटों वाला पार्ट प्ले कर रही हैं
तो वो भी इसीलिए कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो फूल वाले बच्चे हैं, माना जो ऊंची अवस्था वाले बच्चे हैं, उनको सीढ़ी मिलती रहे, यानी उनकी ऐसी परीक्षाएं आती रहें जिसको पार करके वो और भी जल्दी जल्दी और ज्यादा फूल बन पाए। और कांटों वालों का पार्ट जो है वो भले उतनी ऊंची अवस्था का नहीं है, लेकिन कांटे फूल को और कली को और भी फूल बनाने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये भी उनके कर्तव्य बहुत ऊंचे हैं। तो जो बाबा के परिवार में एक दूसरे की अवस्था को विघन डालने वाले ही क्यों ना है ना, लेकिन वो भी उनकी कर्तव्य भी बड़े श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो फूलों को फूल बनने में मदद कर रहे हैं। तो उनके कर्तव्यों की महिमा करने से तो जो हमारे अंदर उनके प्रति असंतुष्टता है, हमें उनका पाठ जो कभी कभी थका देता है, अच्छा नहीं लगता है, उससे भी हम क्या होगा, उपराम हो जाएंगे और सहज आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाएंगे, सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो। क्या क्या? मेहमान, दूसरा कौन बताएगा? कोई मैसेज करेगा? मेहमान, महान, अंतर और महिमा। तो ये तीन चीजों को हमें आज याद रखना है। द्वापर से लेकर बाबा ने कहा फिर, एक सेकेंड, हाँ, इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। समर्थिवान माना हमारे कर्मों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्वमान युक्त हो जाएंगे और हर कर्म में सफलता मिलने लगेगी। फिर दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। कितनी अच्छी बात है ना। हम सब अपने को जानते नहीं थे, लेकिन जो हम मंदिर जाते थे और वहां पर जो देवी देवताओं की सामने हम देखते थे उनको और उनके लिए भजन कीर्तन महिमा गाते थे, वो कौन थे? हम ही तो थे और हमारे ही भाई बहन तो थे। तो हमने देवी परिवार की कितनी महिमा गाई, कीर्तन किए। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, है ना। अब वो तो जड़ में है, जड़ में तो वो कुछ करके नहीं दिखा रहे, लेकिन अभी वही देवी देवता चैतन्य में हमारे साथी बनकर आ गए यहाँ पर बीके फैमिली में। तो बाबा ने कहा कि उन आत्माओं के फिर अवगुणों को देखकर या उनकी जो पार्ट में कमियां हैं, क्योंकि कमी और अवगुण दोनों पार्ट में है, आत्मा में नहीं है ना, आते सबकी। तो वो जो पार्ट में उसको देखते हो तो उनकी कमियों को क्यों रखते हो अपनी बुद्धि में, धारण क्यों करते हो, है ना। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, जैसे पहले किया, जब उनको जानते नहीं थे तब किया, अब जान गए हो तो क्या बुराई देखने लगोगे, है ना। अभी भी वही गुणगान करो, क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप में ही तो वो महिमा योग्य है। और उस समय हमने उनके ओरिजिनल स्वरूप, भले ही वो अनादि नहीं था, लेकिन वो आदि स्वरूप है। देवी देवता क्या है? आदि स्वरूप है। अनादि और आदि में गुणों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि अनादि में शरीर नहीं है और आदि में शरीर आ जाता है, शरीर का चोला पहन लेते हैं, है ना। तो जब हम उनके आदि गुणों की इतनी गुणगान किए हैं, तो फिर अभी हम उनको उसी गुण में, उसी अनादि रूप में देखकर उनकी महिमा क्यों नहीं कर सकते, उनके अवगुणों को अवॉइड क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो ना। ब्राह्मण परिवार का हमें गुणगान करना है। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी। अभी क्या होता है कि हम किसी ऐसे भाई या बहन को देख लेते हैं जो हमारे विरोध करते हैं या हमारे से विपरीत है, या हम जिनसे सेटिस्फाइड नहीं है, राजी नहीं है, या हमारे अकॉर्डिंग वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो क्या होता है, उनको देखने से हम अपनी वृत्ति को भी अशुद्ध कर लेते हैं, अपवित्र बना लेते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ गलत या सही, मतलब जो कम सही है वो सोचने लगते, कम सही नहीं मतलब गलत ही सोचने लगते हैं ना, व्यर्थ सोचने लगते हैं, तो वो चंचल हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा कि जब हमेशा उनका गुणगान करो, उनकी है ना, वो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको जो है उनकी कमजोरियों से मत देखो। तो अगर ऐसा रहोगे तो आपकी वृत्ति या दृष्टि फिर चंचल होगी नहीं होगी
ना, कि फिर किसी की भी कमी की फीलिंग होगी। अभी क्या होता है, किसी की कोई कमी होती है और हमें वो याद आ जाती है, तो जैसे ही वो सामने आता है तो शरीर में वाइब्रेशंस, मन में उथल पुथल सब शुरू हो जाता है ना। लेकिन अगर हमें फीलिंग की बीमारी को खत्म करना है तो हमें उसकी अच्छाई, उसके गुण और उसके कर्तव्य को ही धारण करना पड़ेगा, तभी ये फीलिंग की बीमारी बंद होगी। तो अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है ना। अभी आप चले जाओ किसी भी मंदिर में, वहां पे सारी देवी देवताओं को एक जैसी ड्रेस इतनी सुंदर सजा कर रखते हैं, और भक्त वहां जाकर उनको देखते हुए कभी भी उनकी तरफ अपने विचारों को गलत नहीं करते, है ना। कुछ भी हो जाए, वो उनकी पवित्रता के सामने किसी कोई भी भक्त अपनी दृष्टि खराब नहीं करता। तो बाबा ने कहा संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती उसकी दृष्टि या वृत्ति। और वहां ही अगर कोई सिनेमा या कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन या सजावट देखते हैं, या कोई बोर्ड भी देखते हैं, तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? बाबा ने पूछा। अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है ना। आज हम इतनी सारी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, सारी वो इतनी सुंदर होती है, लेकिन अगर वो ड्रेसअप होकर आती हैं तो सामने उनके जो फैन होते हैं वो थोड़ा उल्टा सीधा उनके बारे में सोचने लगते हैं, है ना, उल्टा सीधा या कामुकता से भरकर। और जबकि वही देवियां अगर रूप में मंदिरों में आ जाएं, उनके बारे में तो कोई गलत नहीं सोचता, चंचल नहीं होता। क्यों? बाबा ने कहा दोनों ही चित्र सामने रखो, वह एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है, और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? क्या होता है? स्मृति, है ना। हमने किनको किस नजरिए से देखा है, किस स्मृति से उनको हमेशा देखा है, ये अंतर होता है ना। वही एक औरत एक माँ के रूप में है, तो वो माँ चाहे जैसे भी कपड़े पहनकर आ जाए, लेकिन आपकी दृष्टि कभी खराब नहीं होगी। और वही कोई दूसरी लड़की है, औरत है, या बहन है, कोई भी है, बहन नहीं बट दूसरी है, अगर दूसरे परिवार की है, तो वो चाहे कितना भी ढंग अच्छे से आए, लेकिन वृत्ति कई बार खराब हो जाती है ना किसी किसी की। तो इसका सारा कारण क्या है? स्मृति, कि ये मेरी वो पराई, है ना। यहाँ पर वो बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देवियों को किस स्मृति से देखा, और जो दूसरी है उनको किस स्मृति से देखा। तो स्मृति है कि यह देवी है, तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और अगर स्मृति है कि यह फीमेल है, बस लड़की है, या औरत है, या है ना हमसे अलग है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। तो वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आ, कल परसों की ही जैसे एक एक्सपीरियंस, एक सीन आया सामने। तो एक भाई है एडवोकेट, तो वो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम में हम लोगों ने पहले उनको बुलाया, तो वो हमें एज अ ओम शांति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही जानते थे। तो एक बहुत ही उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से हमको ऐसे जो जिस काम के लिए बुलाया था उसमें वेलकम किया, और बहुत रिस्पेक्टफुली हमसे बात करते रहे सब चीजें। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लौकिक बातें आई, तो लौकिक बातों में उनको ये पता चला कि मैं किसी फला फला की डॉटर इन लॉ हूँ, या फला फला की वाइफ हूँ। ऐसे जब उनको पता चला तो उनकी वृत्ति चेंज हो गई, है ना। फिर वो मुझे उल्टा पाठ पढ़ाने लगे कि आपको थोड़ा सा पल्लू कर लेना चाहिए, दुपट्टा रख लेना चाहिए अपने सर पर, या कुछ ऐसा बॉडी में पहन के रखना चाहिए जिससे आप लगो कि आप मैरिड हो, है ना। उनको तब तक पता नहीं था कि मैं मैरिड हूँ, या मैं किसी की मतलब इस तरह से, क्योंकि हमेशा एज अ ब्रह्मा कुमारी, एज अ ओम शांति एक यहाँ पर पहचान, जब से ज्ञान में सेवाओं का पार्ट यहाँ मिला है तब से रहा। तो यही देखो, अभी तक आप उनकी वृत्ति एकदम क्लियर थी कि ब्रह्मा कुमारी से है और इतनी ऊंची है, तो बहुत उनके बातों में हर चीज में एक अलग दिख रहा था। झुके हुए थे, नम्र थे। और जहां से ये वृत्ति चेंज हुई कि ये तो एक, है ना, उस वाले पार्ट में अगर किसी को पता चल गया, अब उसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो उसकी अपनी स्मृति वृत्ति है कि उसी सेम
कैरेक्टर में हम, मुझे पता है कि मेरे अंदर दो पार्ट चल रहे हैं, एक बीके का, एक नॉन बीके का। नॉन बीके मतलब ये जो इन लॉज और ये जो लौकिक फैमिली है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी पार्ट में होता है ना कि आपको हर तरह के सीन में जाना पड़ता है। सीन इन द सेंस कि लौकिक वालों की अलग अलग जो भी होती हैं हिसाब किताब उसमें, तो सामने वाले को कितना उसमें दृष्टि चेंज हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, जब हम खुद अपने उस स्वमान में रहते हैं और हम जब उस स्वमान को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर भी कितना अपनी ही वृत्ति में चेंज आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे ना। ये बात हो रही है भक्तों की, आ, फीमेल को देखने में या देवी को देखने में। तो ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना, हम सब ने ऐसा अनुभव किया होगा। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्यों क्या रखो? आत्मा समझना। वह तो हुई फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो कि यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। कौन? जो आपके साथ जितने भी बीके भाई बहन हैं, परिवार के जिनके भी संपर्क में हम हैं, उन सब को किस स्मृति से देखो? भले कैसा भी पार्ट है उनका, है ना, हम उनके पार्ट को सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बट बाबा की ये हमको एक बहुत गहरी राय है, जिसको मान लेने से हमारा ही फायदा है कि हम हर एक आत्मा को देवी और देवता के रूप में देखें, जिनकी जड़ चित्र की पूजा हो रही है। तो देवी का रूप भी स्मृति में आने से, जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी, इस पे ना मेडिटेशन करने की जरूरत है। हर एक आत्मा के लिए अभी मतलब मेडिटेट करें। हम जितने भी बीकेस को जानते हैं, खास तौर से जो हमारे लोकली हैं, उन सब को एक एक को देवी और देवता के कॉस्ट्यूम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तब तक देखते रहो जब तक ये बुद्धि में एकदम पक्का ना हो जाए, बैठ ही ना जाए कि वो देवी देवता हैं। क्योंकि हम अपने लिए तो समझ लेते हैं, अपने लिए तो एक स्वमान जगा लेते हैं, लेकिन दूसरों को उस रूप में देखने का अभ्यास तभी कच्चा है, और इसी के कारण हमारे हिसाब किताब, और हिसाब किताब क्या मतलब आपस में थोड़ा टकराव हो जाता है ना, एक रस नहीं हो पाती अवस्था। तो देवी का रूप स्मृति में लाने से, जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अभी दादियों के पास या मधुबन में या जो भी निमित्त टीचर इंचार्ज होते हैं, उनके पास आए दिन कंप्लेंट पहुंचती है कि फला भाई ऐसा, फला बहन ऐसी, ऐसा वैसा। तो ये जो कंप्लेन है वो बंद हो जाएगी अगर हम हर एक को देवी के रूप में देखेंगे और हम कंप्लीट बन जाएंगे। उसमें उनका फायदा नहीं, हमारा फायदा है ना। तो कई बार हम ये सोचते हैं, हमारा ईगो जो है हमको ये सोच कहता है कि क्यों देखें हम उनको, हम हैं, वो थोड़ी ना, वो तो अभी हार रहे हुए हैं या वो तो गलत कर रहे हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। वो कुछ भी कर रहे हो, बट हमें बाबा ने ये अगर राय दी है तो मतलब ये हमें बाबा आगे पहुंचाना चाहता है, और जो इसको फॉलो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझा? यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, ओम शांति।